वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ 40 इंच चेस्ट साइज बोट नेक सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है जो कि चिकनकारी कढ़ाई वाला है। चिकन का कपड़ा तो नहीं है पर इसकी कढ़ाई चिकनकारी है। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को फोल्ड करना है और कपड़े को फोल्ड किस प्रकार करेंगे, आप जितनी भी आपकी हिप होगी ना उसका चौथाई भाग लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो उसी हिसाब से आप कपड़े को फोल्ड कीजिए ताकि हमारे लिए एक्स्ट्रा कपड़ा बच सके जो कि आस्तीन में निकालेंगे हम। तो मैंने इसको लंबाई पर नहीं बल्कि चौड़ाई पर फोल्ड किया है क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी कढ़ाई वाला है। जो भी कढ़ाई वाले सूट होते हैं ना नीचे से, उसे ऐसे ही लंबाई में नहीं बल्कि चौड़ाई में ही फोल्ड किया जाता है, तभी उसकी कढ़ाई जो है नीचे से आ सकती है। तो हमारा ये बाकी का कपड़ा आस्तीन के लिए है, इसको अभी ऐसे ही रख देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगी लंबाई का निशान। इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है तो इसको मैं पूरा ही लूँगी क्योंकि इसे हम प्लाजो के साथ पहनेंगे। तो इसकी पूरी ही लंबाई ले लेती हूँ जितनी है, लगभग इसकी 39 इंच लंबाई है। तो इसको पूरा ही रख रही हूँ मैं, आधा इंच दबाव में ही ऊपर जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी 13 का निशान। इसका शोल्डर था 6 इंच, बॉडी से शोल्डर लिया था तो 6 इंच आया था, लेकिन बोट नेक है तो हमने 1 इंच इसको बढ़ा दिया था। तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे हम। इसके बाद मैं आर्मोल का निशान लगाऊंगी। आर्मोल भी मैं 7 इंच ही रख रही हूँ और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से स्केल की मदद से। और जहाँ से हमने आर्मोल लिया था ना वहीं से हमने इंच टेप को रखना है और चेस्ट का निशान लगाना है। जैसे कि चेस्ट 40 इंच है तो इसका चौथाई भाग लेंगे 10 इंच। यहाँ पर मैं इसे लूज बना रही हूँ इसीलिए मैं इसको 40 इंच का बना रही हूँ। इस निशान को सीधा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कमर के लिए दूरी लगाएंगे। तो कमर की दूरी मैं यहाँ पर 7 इंच रख रही हूँ और हिप की दूरी यहाँ पर 14 इंच आएगी। अब इन निशानों को भी हम सीधा कर लेते हैं, इससे निशान लगाने में जो है इजी होती है। अब मैं यहाँ पर कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर हमारी 36 इंच है, इसका चौथाई भाग होगा 9 इंच। तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे। हिप भी हमारी 10 इंच है, 40 इंच थी तो 10 इंच पर निशान लगेगा और इन निशानों को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, हिप से कमर और कमर से चेस्ट। तो इस प्रकार इसका निशान लगा देना है हमें। अब जो नीचे से पार्ट है ना, यहाँ पर हम इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। पहले हम यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं और इन निशानों को भी हम सीधा कर लेते हैं, आपस में मिला लेते हैं। अब इस निशान को हमें नीचे तक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी है। तो इस स्केल से इस निशान को सीधा करना है और मार्जिन भी आप इस स्केल से ले सकते हैं, ये 2 इंच की ही है। तो हमने इस स्केल की मदद से इसको मार्जिन ले लिया है और यहाँ पर अब हम आर्मोल की गोलाई देंगे, ठीक है। और फ्रंट आर्मोल की गोलाई हम 1 इंच से देंगे और बैक आर्मोल की गोलाई हम 1.5 इंच से देंगे। सबसे पहले इसे 1 इंच अंदर को लेना है हमने बोट नेक में। आप बोट नेक डिज़ाइन बना रहे हैं ना, आपको 1 इंच यहाँ पर अंदर की साइड को लेना होता है आर्मोल, मतलब तीरे को तिरछा करना होता है 1 इंच। अब ये तिरछी करी हुई लाइन से ही आप 1 इंच लेंगे इसकी गोलाई के लिए। अब इस गोलाई से आपको जो अपनी लाइन तिरछी करी है ना उसी गोलाई में आपको मिलाना है, उसी लाइन में आपको मिलाना है। और उसके बाद बैक आर्मोल हम 1.5 इंच से करेंगे। इसी निशान पर इंची टेप को रखना है और 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारा बैक आर्मोल रहेगा। अगर आपको गोलाई देना अच्छे से नहीं आता ना तो कटिंग करते समय आप अच्छे से कटिंग कीजिए तो गोलाई एकदम फिक्स रहेगी। उसके बाद यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे हम। बोट नेक है तो गले की चौड़ाई 4 इंच रहेगी और इसकी लंबाई भी 4 इंच ही रहेगी। तो ये पीछे गला है हमारा जिसमें हम पट्टी करेंगे। आगे का हम बुकरम वाला बनाएंगे तो उसकी कटिंग अभी नहीं करेंगे।
तो इसको वोट शेप दे देते हैं और यहाँ पर हम शोल्डर को थोड़ा डाउन कर लेते हैं, आधा इंच या 2 पॉइंट डाउन कर सकते हैं शोल्डर को। तो मार्किंग हमारी पूरी हुई। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। जो निशान आपने लगाए हैं उसी निशान पर आप कटिंग कीजिए। पहले हमने बैक आर्म होल की कटिंग करनी है और जो हमने मार्जिन वाली लाइन है ना, उसी लाइन पर हमने कट करना है। बीच में हम कमर और चेस्ट पर, हिप पर कट लगा देंगे। तो इसके बाद हमने एक पल्ले को अब खोल देना है और बैक पल्ले की गले की कटिंग कर लेंगे। तीरे को भी छाट लेना है और अब फ्रंट आर्म होल को भी छाट लेंगे। अब हमने यहाँ पर बचा हुआ कपड़ा ले लिया है। हम इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये चौड़ाई में कम पड़ रहा है, तो अब हम इसको नहीं करेंगे। हम इसकी कढ़ाई वाला पार्ट कट कर देंगे क्योंकि हम इसे मुहरी में लगाना चाहते हैं, तो हमने इसको कट कर देना है। तो अब हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिससे इसकी चौड़ाई कम नहीं पड़ेगी। तो हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, तो ये फिक्स है। और मैं अब निशान लगाऊंगी। हमें आस्तीन की लंबाई जो रखनी है यहाँ पर 8 इंच है, क्योंकि हमारी वो भी 8 इंच का था। तो हमारी टोटल लेंथ जो है लंबाई 16 इंच की है और 1-1 इंच हमने मार्जिन भी लिया है। तो इस निशान को अब मैं सीधा कर लेती हूँ। हमें इस पर मोहरी पर बिल्कुल भी मार्जिन नहीं चाहिए, सिर्फ जॉइंट पर मार्जिन आएगा। तो यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ मोहरी के लिए निशान। तो यहाँ पर हमारे 8 इंच पे मोहरी की गोलाई आई है। 11 इंच उसका हाफ रख लेंगे। इंच टेप को हम फोल्ड कर लेंगे और 11 का हाफ रख लेंगे यहाँ पर। तो ये 5.5 हुआ। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर से इस लाइन से हम 2.5 इंच अंदर को जाएंगे। अब हमने इसी निशान का ध्यान देना है। अब हम जैसे हमने यहाँ पर आर्म होल लिया था ना, आर्म होल हमने 7 इंच की कटिंग करी थी, तो हम यहाँ पर आधा इंच बढ़ा लेंगे, इसको 7.5 कर लेंगे क्योंकि ये गोलाई में कम हो जाता है इसीलिए। तो अब इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी। बस ये निशान यहाँ पर मीन होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसे राउंड शेप में मिलाना है। तो इस तरीके से राउंड शेप में मिला लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, क्योंकि सूट पर भी हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, इसीलिए यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन लेना ज़रूरी है। इसको इस तरीके से मिला लीजिए। फिर यहाँ पर भी हमने 2 इंच का मार्जिन लेना है। अब हमें मार्जिन वाली लाइन से इसको मिलाना है। तो आस्तीन की मार्किंग पूरी हुई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो निशान है उसी निशान पर हमने कटिंग करनी है मार्जिन को लेते हुए। तो अब हम इसको खोल लेंगे। पहले इसके जॉइंट जो है इसको खोल लेते हैं। अब हमें फ्रंट के लिए किसी एक पल्ले को उठाना है और इसकी गोलाई देनी है। तो आप इस पर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप जब इसकी गोलाई दे रहे हैं तो अंदर से दोनों सीधे रहें। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, 1 इंच का निशान ले लिया है। 1 इंच से हम गहराई ले रहे हैं। इसकी फ्रंट पल्ले की गहराई 1 इंच से ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसे कट कर दीजिए। ये अंदर से दोनों पार्ट सीधे ही रहेंगे या फिर अंदर से उल्टे रहें, इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए
इसकी गोलाई हमने दे दी है। तो अब हम इसका जॉइंट वाला भाग भी उठा लेते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार रखेंगे। हम इसमें 1-2 चुन्नट लगा लेंगे, क्योंकि मोहरी में हम यहाँ पर फिटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, तो इससे पूरा ही लेंगे हम। थोड़ा सा हम बस सिलना है और यहाँ पर इस तरीके से इसकी चुन्नट बन जाएगी। जितना हमारा फैब्रिक बचेगा, ऊपर से 1-2 ही आएगी, बस हो गया, ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि ज़्यादा फैब्रिक नहीं है। तो इससे हमारा आस्तीन का लुक अच्छा आएगा, इसीलिए हमने इसकी कटिंग इस तरीके से की थी। तो इसका जॉइंट भी खोल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्ट के लिए है। तो सूट की कटिंग हमारी पूरी हुई। अब हम गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है बुकरम। अब मैं निशान लगाऊंगी गले की चौड़ाई। 4 इंच पर गले की चौड़ाई रख रही हूँ। वोट नेक गला है। 1 इंच आप एक्स्ट्रा रखिए पट्टी के लिए। उसके बाद मैं इसकी लंबाई लूँगी। इसकी लंबाई में 8 इंच रख रही हूँ। इसे हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसीलिए इसे 8 इंच रख रही हूँ। मैं यहाँ पर 40 चेस्ट साइज के लिए वोट नेक डिज़ाइन कर रही हूँ। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। इसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी 3 इंच और इसका मैं एक बॉक्स बना लूँगी। अगर 40 तक चेस्ट का साइज बना रहे हैं तो आप गले की जो चौड़ाई है वो 4 इंच रख सकते हैं और उसकी लंबाई भी 4 इंच रख सकते हैं। उससे बड़ा साइज है तो आप 4.5 भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ले ली हूँ फ्रेंच कर्व। इससे बोट नेक डिज़ाइन बहुत अच्छा बनता है। तो इसको इस तरीके से रखना है। देखिए ऊपर से लाइन जो हमारी सीधी कर्व से मिलनी चाहिए और यहाँ पर इस तरीके से, और इस तरीके से इसको मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से सेंटर से मैं 1 इंच ले रही हूँ। 1 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है। अब हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे इस तरीके से। ये बीच का सेंटर ऐसे रहे और ये कोने आपस में इस तरीके से रहे। तो अब यहाँ पर मैं इसे शेप दे दूंगी इस तरीके से। तो आप इस फ्रेंच कर्व से बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं गले पर। अब मैं यहाँ पर 1 इंच ले रही हूँ बुकरम की पट्टी, इसीलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था। आप 1 या 1.5 इंच ले सकते हैं, आधा इंच भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत पतली स्टेप चाहिए तो पतली। पूरे में हम 1-1 इंच का मार्जिन लेंगे। इस तरीके से। अब हमने इसी शेप में इसको काटना है। पहले अंदर से काटेंगे। इसको कट करने के बाद हम खोल लेते हैं। तो इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से आया है। उसके बाद हम इसे कपड़े पर चिपकाएंगे। तो कपड़े पे चिपकाने के लिए यहाँ पर मैंने इसी के बराबर से कपड़ा निकाल लिया है, कट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर इसे प्रेस की मदद से चिपका लेते हैं। अगर आपकी पेस्टिंग वाली बुकरम है तो इसे प्रेस कीजिए। अगर पेस्टिंग वाली बुकरम नहीं है तो इस पर सिलाई करके इसको रोक लीजिए। तो यहाँ पर हमारी पेस्टिंग वाली बुकरम है तो इसे हम चिपका लेते हैं प्रेस गरम करके। तो ये आसानी से चिपक जाती है। अगर पेस्टिंग वाली बुकरम रहती है ना तो गला बनाने में आसानी हो जाती है। तो अब हमें इसके बाहर से कपड़ा एक्स्ट्रा कट करना है। बस हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ना है और बाकी कट कर देना है। हम जो आधा इंच कपड़ा छोड़े हैं हम उससे बुकरम को दबाएंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लीजिए। कपड़ा कट करने के बाद बाकी का कपड़ा हमें
प्रेस की मदद से बाकी के कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर देना है इस तरीके से। बाद में हम इसमें सिलाई करेंगे। तो अभी हमने अंदर का पार्ट नहीं काटना है, वो हम बाद में काटेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिए है सूट का फ्रंट पार्ट। पहले हम इस गले का सेंटर कट लगाते हैं। सूट पर भी हमने सेंटर कट लगा रखा है। अब सेंटर टू सेंटर हमने इसको रखना है। हमने इसको सूट के ऊपर भाग में, मतलब सुलटे भाग में रखा है। सूट हमारा सुलटा है और बुकरम हमारा उल्टा है। इसे पिन से सिक्योर कर लेते हैं ताकि स्टिचिंग करते समय भागे ना, और हमें इसी निशान पर सिलाई करनी है। तो अब हम गले से सिलना शुरू करेंगे, ऊपर से सिलना शुरू करेंगे। इस तरह से डिज़ाइन तक आते हुए यहाँ पर सुई को रोक लेंगे और कपड़े को घुमा लेंगे, ये इस तरीके से। हमारी सुई है ना, बुकरम के ऊपर से नहीं आनी चाहिए, बुकरम के किनारे किनारे पर चलनी चाहिए। बस इसी बात का हमें ध्यान देना होता है जब हम बुकरम वाला गला बना रहे होते हैं। तो पूरे राउंड में इसी तरीके से हमने मशीन को घुमाते हुए और साथ में जो पिन आ रही है उसे निकालते हुए स्टिचिंग करनी है। अब हम यहाँ पर ऊपर से कट करेंगे कपड़े को। दोनों कपड़े को काटना है हमने, बुकरम वाला भी और सूट वाला भी, और बीच पर इस तरीके से कट लगाएंगे। पहले आप बाहर का पार्ट कट कर लीजिए। उसके बाद अंदर से भी एक्स्ट्रा कपड़े को काट लीजिए। बस 2 पॉइंट कपड़े को ही हमें बचाना है, बाकी कपड़े को कट कर लीजिए। तो वोट नेक डिज़ाइन में ये गला काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम यहाँ पर कट के निशान लगा लेते हैं, छोटे छोटे कट्स के निशान, ताकि हम जब गले को पलटें तो आसानी से पलट सकेगा गला हमारा। अब इसको पलटने की बारी आती है, तो इसको अब हम पलट देते हैं और इसके कोने आप हाथ की उंगली से या फिर स्क्रू ड्राइवर से या कैंची से, किसी भी चीज़ से इसको निकाल सकते हैं इसके कोने को, और आसानी से गले को पलट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का यूज किया है, आप किसी चीज़ का भी कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा गला हमने पलट दिया है। गले की कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर गले के लिए तिरछी पट्टी निकाल लेते हैं, बैक गले के लिए। तो तिरछी पट्टी के लिए आप कपड़े को इस तरीके से रखिए, आपको इस तरीके से ओरेप कपड़े को काटना है। ये पट्टी लगभग आप 1.5 इंच की रख सकते हैं। तो एक पट्टी के ऊपर से दूसरी पट्टी रख के आप कट कर लीजिए। ज़्यादा पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती बोट गले में। तो हमने पीछे से गले में पट्टी लगा दी है, इस तरीके से आप इसमें प्रेस कर दीजिए तो अच्छे से बैठ जाएगा। अब हम इसका शोल्डर जोड़ेंगे। फ्रंट पार्ट सीधा रखेंगे और उसके ऊपर से उल्टा हमने इस कपड़े को रख दिया है, मतलब अंदर से दोनों पार्ट सुलटे रहने चाहिए। अब हम एक पिन लगा लेते हैं और शोल्डर को जोड़ते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से पकड़ा है। अभी हमने इस पर तुरपाई नहीं करी है, एक साइड तुरपाई की है, एक साइड ऐसे ही छोड़ा है। तो बुकरम वाली पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे और अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। और अब हमें इसमें इस तरीके से स्टिचिंग करनी है और यहाँ पर टाँकी मारनी है ताकि ये मजबूत रहे, खुले ना। तो अब हम इसको इस तरीके से खोल लेते हैं सिलाई करके। तो ये खोलने के बाद कुछ इस तरीके से पैक आएगा। सेम तरीके से दोनों शोल्डर को जॉइन करेंगे, उसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई करेंगे। तो जो निशान लगाए हैं हमने उसी निशान को फॉलो करते हुए सिलाई लगानी है।
हिप तक। दोनों साइड सेम तरीके से पहले आपको टाँके लगाना है, फिर फिटिंग की सिलाई करनी है। हिप के वहाँ पर भी आपको टाँके मारना होता है ताकि साइड से चाक हमारी मजबूत रहे। तो यहाँ पर भी हमने टाँके मार दी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। दोनों साइड हमने सेम तरीके से करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर चाक बनानी है। तो चाक बनाने के लिए पहले हम स्केल से निशान लगा लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो हम उसी मार्जिन को फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से निशान लगाने के बाद इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया था उसको फोल्ड करेंगे। फिर बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी फोल्ड कर देंगे अंदर के साइड को, ये इस तरीके से। और हमारे ये चारों पल्ले ना, दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए। चारों साइड हम बराबर कपड़े को यूज करेंगे दबाने के लिए। आप चाहे तो पिन से सिक्योर कर लीजिए, सिलने में आसानी रहेगी। इसको मीन ना हमने यहाँ पर समझना होता है, जहाँ से चाक खुली होती है वहाँ से हम 1 या 1.5 इंच ऊपर को ले लेंगे। जैसा हम निशान लगा रहे हैं ना, ऐसे ही हम सुई को घुमा के इसमें सिलाई करेंगे। तो इस पल्ले को भी हमने सेम तरीके से मार्जिन को फोल्ड करेंगे, सेम तरीके से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों पल्ले जो है ना बराबर हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर भी हम नीचे से टाँके मारते हुए सिलाई करेंगे। तो अब यहाँ पर ही मीन है। तो जैसे हमने निशान लगाया है ना, उसी को फॉलो करते हुए हम सिलाई करेंगे। बस हमने यहाँ पर कपड़े को घुमाना है सुई से रोक के, तो बस स्टिचिंग करते रहेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो लास्ट में यहाँ पर आके भी हम टाँकी मार देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी सुंदर सी चाक बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम बनाएंगे। अब आ गई हम आस्तीन पर। तो यहाँ पर हम पहले आस्तीन को स्टिचिंग कर लेंगे और बाद में हम इसमें दूसरा पार्ट ज्वाइन करेंगे, मतलब उसका आगे को मुहरी। जॉइंट वाले पार्ट को भी उठाएंगे और उसमें भी स्टिचिंग कर देंगे। उसके बाद सेंटर कट लगाएंगे। आस्तीन में भी सेंटर कट लगाएंगे हम। सेंटर का निशान लगाने के बाद अब आप देखिए कि हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, क्योंकि हम इसे लूज़ बना रहे हैं तो इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है। अब इसको हम खोलेंगे। जैसे हम आस्तीन जोड़ते हैं ना, सेम उसको भी इसी तरीके से जोड़ना है। इसको भी इससे भी खोल लिया। अब इसके अंदर से इसको हम डाल देंगे। इसका सिलाई वाला भाग आपस में मिलाते हुए अब इसमें स्टिचिंग करेंगे। और सेंटर में आने के बाद ना, जितना भी हमारा कपड़ा बच रहा है उसमें वो चुन्नट बना देंगे। ज़्यादा नहीं बचेगा, सिर्फ 1-2 चुन्नट बनेंगे छोटी सी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, दोनों साइड से हम बराबर चुन्नट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क किया, कपड़े को खींचा, ये कट टू कट आपस में मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पर मिल रहे हैं और इस यहाँ पर हम 2 चुन्नट बनाएंगे तो ये आपस में मिल जाएंगे कट टू कट। और ये हल्का थोड़ा डिफरेंट तरीके की आस्तीन हो जाएगी, जो कि अच्छी लगेगी लूज आस्तीन। तो इस तरीके से हमें छोटी छोटी चुन्नटें बनाना है। तो पूरे राउंड में हमने इस तरीके से इसको सिल लेना है। उसके बाद हम इसे खोल लेते हैं। तो देखिए परफेक्ट हुआ है ये। तो अब आती है आस्तीन जोड़ने की बारी। तो
तो इसके लिए यहाँ पर हमने सूट को भी उल्टा किया है, उसकी आस्तीन को भी, और उसकी सूट के अंदर से आस्तीन के आस्तीन को इस तरीके से पकड़ते हुए खींचना है। दोनों की सिलाई आमने सामने रहेगी और इस तरीके से बराबर से खींचेंगे तो हमें पता भी लग जाएगा कि ये बराबर है या नहीं है। तो इस तरीके से इसको नाप लें और स्टिचिंग कर लें पूरे राउंड पर घुमा के। तो ये आस्तीन बनाना बहुत इजी हो जाता है। इससे हमारी आस्तीन बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता, ये बिल्कुल सही बैठती है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फाइनली हमारी सूट बनके रेडी हो चुकी है। अब आप इसके गले पर एक बटन लगा दीजिएगा तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।